धोती कुर्ता पहन लिया, शिखा रख ली, माथे पे लंबा तिलक लगाया और आपने सोच लिया आप धार्मिक हैं। धर्म केवल इतना ही नहीं है। धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगा लेना, शिखा बंधन कर लेना, ये आपका कर्म हो सकता है। धर्म ये नहीं है आपका कि इससे आप लगा करके आप हिंदू बन गए, आप सनातनी बन गए हैं। आप शास्त्रों को पढ़ते हैं क्या? आपको शास्त्रों का ज्ञान है क्या? कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है? अगर नहीं किया तो फिर आप समाज को बरगला रहे हैं। भगवान भी अर्जुन से कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जया, सिद्ध्या सिद्ध्योर्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तो इसका मतलब फिर छोड़ना क्या है? छोड़नी है आसक्ति। तो आप संसार में रह करके भी सारे कामों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसके लिए आपको हिमालय जाना ही पड़ेगा, आपको कंदराओं, हिमालय की कंदराओं में बैठना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप ग्रेटर नोएडा में रह सकते हैं, आप ग्रेटर नोएडा में भी रह सकते हैं, आप दिल्ली में रह सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। Hello everyone, welcome to the show. Today we have Vivek Kaushik ji. Brother, thank you so much for being on the show. बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। थैंक यू। तो भैया, जैसे आप गीता के ऊपर एक एक्सट्रीमली अमेजिंग स्कॉलर हैं, राइट? यू आर अ रिलीजियस प्रीचर, यू आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। तो लेट्स टॉक अबाउट गीता टुडे। तो आपके हिसाब से भैया गीता का सेंट्रल मैसेज क्या है? मुख्य रूप से यदि भगवत गीता को हमें देखना है तो 3 शब्दों में भगवत गीता को बता सकते हैं। अगर स्थूल रूप से जानना चाहते हैं, बाह्य रूप से, तो भगवत गीता कर्म है। और अगर सूक्ष्म रूप से जानना चाहते हैं तो भगवत गीता एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है, माने स्वयं की ओर बढ़ने वाली यात्रा, जिसे एक शब्द पे यदि कह करके समझाएं तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवत गीता ज्ञान योग है। तीसरे में यदि कहें कि बहुत कारण शरीर की यदि बात करें तो भगवत गीता वह है जो परमात्मा से संबंध है, एक तरह से स्वयं स्वरूप। तो ये 3 शब्दों में भगवत गीता को हम कह सकते हैं कि भगवत गीता यही है पूर्ण रूप से। हाँ, हर किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार से भगवत गीता है, ये निश्चित रूप से है। कैसे मतलब कि? जैसे कि हम बात करें कि भगवत गीता इज नॉट ओनली स्क्रिप्चर, यू नो, भगवत गीता एक जीवन शैली है, इट्स अ लाइफ स्टाइल, राइट? इट इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। एग्जैक्टली। आई सी। क्योंकि क्या है, हम जीवन के बहुत सारे पहलू अन्य अन्य शास्त्रों में आपको मिल जाएंगे। जैसे ये वाला उपाय कर लीजिए, इससे ऐसा होगा, हाँ। इस चीज़ को फॉलो करिए तो ऐसा हो जाएगा, इस अनुष्ठान को कर लीजिए तो वैसा हो जाएगा। लेकिन इन अनुष्ठानों को फॉलो करने से पहले सिद्धांत क्या है? तो वो सिद्धांत भगवत गीता है जो रूल्स देती है कि आपको उसके लिए भी, मान लीजिए आप लॉयर हैं तो आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ी है प्रॉपर, राइट? तब जा कर के आप लॉयर बने। ऐसे तो किसी को भी लॉयर नहीं बना दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपने जो रूल्स फॉलो किए हैं लॉ की स्टडी में, ऐसे ही इस मार्ग की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को ये रूल्स हैं कि जीवन में हमें किन किन रूल्स को अपनाना चाहिए। जब हम जी रहे हैं तो हम जीवन काट रहे हैं या जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जीवन को ढो रहे हैं भार मान करके? अगर ऐसा है तो फिर यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। राइट। आप बात करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, जैसे लोग ये कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स। तो आप क्या मानते हैं कि सब ये चीज़ें करनी चाहिए, या फिर आप क्या लाइक जस्ट ट्राई टू एलैबोरेट अ बिट? एक्चुअली क्या है, पहले हमें इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। जैसे लोग अंधविश्वास करते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, या फिर कुछ ना कुछ लाइक क्या कहते हैं इन हिंदी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ इट, बट लाइक कुछ ना कोई चीज़ें लोग करेंगे कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, या फिर ये ट्यूसडे को ये नहीं चीज़ करनी, या फिर कुछ से एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हाँ, एक्चुअली भगवत गीता ये सब नहीं सिखाती है। ये सब नहीं सिखाती, आप कह रहे हो? बिल्कुल। भगवत गीता में जीवन को जीने के प्रकार बताए हैं। हाँ। भगवत गीता में वो बताया जो आपको वास्तव में करना चाहिए। ओके। लाइक आप अगर लॉयर हैं तो आपके कर्तव्य क्या हैं, भगवत गीता वो सिखाएगी। आपको धर्म के अनुसार चलना है। 4 पुरुषार्थ हैं, बिल्कुल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर आप धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन करते हैं,
धर्म मूल है सबका, धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन करना, धर्म के अनुसार ही अपने जीविका को चलाना। तो अगर ये आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप लिबरेशन तक जा सकते हैं। लेकिन किसी उपाय को कर करके, मन में इच्छाओं को ला करके, मुझे ऐसा हो जाए तो मैं ये वाले रिचुअल्स फॉलो करूंगा, रिचुअल्स से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। रिचुअल्स केवल आपके चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, ओके आपकी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, ओके। पर उससे आगे के स्टेप्स भी हैं। मैं आपसे भी बात शेयर कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव टॉक टू लाइक मैंने काफ़ी लोगों से, काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, योग गुरुज वगैरह से बात की है, काफ़ी फेमस लोग भी आप लेके चलो, बट नो बडी टॉक्स अबाउट जो आपने आज चीज़ बोल दी कि ये उनसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके इससे कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बावेश बीमानाथनी है, आप जानते होंगे उनको पक्का। उनके मैं इवेंट पे था दिल्ली में, लास्ट ईयर की बात आई है। आई थिंक होटल 5 स्टार होटल था कोई, तो आई थिंक 100 लोग थे जहाँ पे इवेंट था उनका, राइट। तो वो बस एक बात का उनको था, लाइक वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सारे ये थे कि भाई मैं कैसे ही आगे बढ़ जाऊँ सबसे, कि मुझे ऐसे कोई बेस बताओ कि मैं ये चीज़ करूँ, इसकी पूजा करूँ, या फिर सूरज को जल चढ़ाऊँ, या फिर चांद को रात को देखूँ, लाइक एनी कुछ भी हो जाए, कि बस मैं सबसे आगे बढ़ जाऊँ। और बावेश भी, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, ऑब्वियसली आई डू रिस्पेक्ट हिम, आई डू लव हिम, वेरी गुड गाय जेन्युइनली। वो इतनी ज़्यादा डिटेल में डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बता रहे थे ना, कि लोग उसी में इंग्रॉस्ड हो जाते हैं, एंड देन दे फॉरगेट द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि फ्री विल तो रहती नहीं, राइट। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग रिचुअल्स को सब कुछ मान लेते हैं। अब मैं जीवन जी रहा हूँ तो मेरा भोजन करना इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, राइट। प्रतिदिन स्नान करना ये कोई बताने वाली बातें हैं क्या? हाँ। कि प्रतिदिन स्नान करना है, दांत साफ करने हैं, है ना, कि भोजन करना है, नहीं करना है, तो ये डेली यूजेस के काम, ये हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म कहते हैं इनको। अब कर्तव्य कर्म है, माता पिता की सेवा करना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, अपने धर्म के अनुसार चलना है, क्योंकि भगवान भी भगवत गीता में कह रहे हैं सुधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, किंतु दूसरे के धर्म को अपना करके चलना नहीं। आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा वो, अरे यार ये व्यक्ति बड़ा अच्छा काम करता है, मैं भी ऐसे ही करके देखता हूँ। क्यों? हम दूसरों के जैसा बनना जरूर चाहते हैं, पर हम वो बनना क्यों नहीं चाहते जो हम हैं? राइट। अर्जुन को भगवान यही सिखा रहे हैं कि भाई तुम जो हो उसकी ओर बढ़ो ना। वो कह रहा है मैं भीख मांग लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे सामने युद्ध प्रस्तुत है, यदि क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप एक लॉयर हैं, यदि आप ही कहने लगे कि नहीं मैं तो ये केस नहीं लड़ सकता बिकॉज ऑफ दैट, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी और काम को कर लूंगा पर अब ये छोड़ दूंगा, क्या ये आपको शोभा देगा? बिल्कुल नहीं। यही चीज़ है, भगवत गीता आपके कर्तव्य कर्मों को सिखा रही है। हाँ, रिचुअल्स जो हैं, हम प्रतिदिन उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, माता पिता की चरण स्पर्श करते हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं। हाँ। इन कर्तव्यों में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं तो हम रिचुअल्स अगर फॉलो करते हैं तो हमारी भावना ये है कि ये उनकी प्रसन्नता के लिए है, मेरी इसमें कामना नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। लाइक जैसे अभी श्रावण माह चल रहा था, लोग सब चल रहे हैं भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए। मैंने देखा कुछ महिलाएं बर्फ़ चढ़ा रही हैं। मैंने पूछा ये बर्फ़ क्यों चढ़ा रही हैं? कहा वो ऐसा बता रहे थे महाराज जी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कि बर्फ़ चढ़ाने से बहुत समृद्धि प्राप्त होगी। अब भगवान शिव का एक नाम बर्फानी बाबा है, आप क्या उन्हें बर्फ़ दोगे? बिल्कुल। तो मतलब हम सुन करके किन्हीं भी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं बिना जाने कि है तथ्य क्या है। मुख्य बात यह है कि हमें वास्तव में रिचुअल्स को समझ करके अपनी परंपराओं के अनुसार चलना चाहिए, बिना किसी कामना के, केवल अपना कर्तव्य कर्म मान करके उनको फॉलो करना चाहिए। भैया जैसे ना आजकल अंधविश्वास बहुत देश में फैला हुआ है, लाइक बहुत सालों से फैला हुआ है। अभी देख रिसेंटली हाथरस में 140 लोग मर गए थे, इतनी भगदड़ थी। और भी बहुत बहुत बाबा हैं हमारे देश पे, लाइक लोगों को बड़ा गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोगों को एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज एज ऑफ टुडे देयर आर नो लॉज इन द कंट्री। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाता हूँ, PIL फाइल कर दूंगा जजेस के सामने कि हाँ भाई अंधविश्वास को बंद करो, बोलेंगे हम क्या करें? हम नोटिफिकेशन दे देंगे कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, लाइक ऐसे ऐसे जी लो,
लेकिन उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। अब लोगों को पकड़ के जेल में तो डाल सकते हैं जो अंधविश्वास में घुस जाए। तो आपका क्या मैसेज है इस चीज़ के ऊपर? एक्चुअली मेरा कोई मैसेज नहीं है, मैं केवल वो मैसेज दे रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण भगवत हाँ गीता में जी। अर्जुन से कह रहे हाँ, हैं, ठीक है। क्योंकि आई एम नथिंग, राइट, ही इज़ ओके। एवरीथिंग। राइट। तो वो कह रहे हैं अर्जुन से कि भाई ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि तुम पहले बंदे हो। तुमसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य के बाद सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे करके ज्ञान परंपरा चली आ रही है। इक्ष्वाकु ने मैंने ऐसे अज को आया, और ये ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि ज्ञान प्रायः लुप्त हो जाता है बीच बीच में, उसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। राइट। अब बात आती है, अर्जुन कहता है कि तुम और मैं तो आज के जन्म में हैं, बहुनी तो मतलब ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तब अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं जिन्हें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक पॉइंट है कि हम सब अनंत यात्रा में हैं। ये वो यात्रा है जीवन की जहाँ पर हम परस्परम भावयंतः, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान तो सब में है, किस में नहीं है? आप में भी है, मुझ में भी है, सृष्टि के कण कण में वह व्याप्त है, कहाँ नहीं है। आप जिसमें कर लेंगे दर्शन उसमें हो जाएंगे। बिल्कुल। वो तत्व हैं, गुरु तत्व हैं, केवल वहाँ पर जा कर के उन्हीं को सब कुछ मान लेना। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब नहीं करना चाहिए, हाँ जी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। आप परमेश्वर को देखिए, अगर कोई गुरु आपको अपने तक अटका रहा है तो इसका मतलब सच्चा गुरु नहीं है। अभी गुरु की पहचान क्या है? गुरु वह है जो आपको परमात्मा तक लेकर के जाए, जो आपकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए, ना कि अपने तक रोक ले, अपनी पूजा कराए। ये तो व्यक्ति पूजा हो गई ना फिर। आप ना भक्ति पूजा की बात छेड़ रहे हो, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मैं आपका राय जानना चाहूँगा। मेरा एक राय है, बट आई एम नॉट श्योर कि इज इट द करेक्ट ओपिनियन आई एम हैविंग और नॉट। यू टेल मी। जैसे इस्कॉन मंदिर है, राइट? तो वहाँ पे आप कभी वृंदावन जाओ, इस्कॉन या फिर जितने भी इस्कॉन के देश पर टेम्पल्स हैं यूएस में या फिर इंडिया में, वहाँ पे कृष्ण भगवान से ज़्यादा ऐसी भक्ति वेदांता की पूजा होती है। इतना आपको पता होगा 100%। तो मैं फॉर एग्जांपल, मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है, मैं वृंदावन कभी गया नहीं था लाइफ में, पिछले साल गया हूँ। आई वॉज शॉक्ड कि ये चल क्या रहा है मेरे सामने। वृंदावन कृष्ण भगवान जी राधा रानी की मूर्ति इधर है, लाइक इस्कॉन टेम्पल वृंदावन की बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसी भक्ति वेदांता जी का स्टैचू सामने है और सारे डिवोटीज उनके सामने डांस कर रहे हैं और इधर कोई है ही नहीं। लाइक लिटरली सिर्फ मैं और मेरा भाई था इधर, हम देख रहे थे भगवान को और सारे ऐसी भक्ति वेदांता की पूजा कर रहे थे। तो ऐसा फीलिंग आई अंदर ही कि यार मंदिर तो भक्ति वेदांता जी के, ये तो ऐसी लाइक फॉर टाइम पास यहाँ पे मूर्ति रख दी है। ऐसी फीलिंग आई मुझे देखते। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मे बी आपको लगता है मेरा राइट ठीक है, या फिर आप क्या 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 कहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे गुरु, हमारे यहाँ सनातन परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा है। तो कहते हैं कि एक मार्ग है जो गुरु के द्वारा ही संभव हो पाता है। जीवन में यदि गुरु नहीं है, आप भी जब पढ़े हैं तो हमें भी शिक्षक ने पढ़ाया है, पुस्तकें हर किसी के पास में उपलब्ध हैं, परंतु ज्ञान जो है उसके अंदर जो सन्निहित है वह गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल गुरु ही वहाँ तक है। गुरु का कार्य है कि वह उस ज्ञान को दे करके शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। तुम अपने कार्यक्षेत्र में जाओ, जो तुम्हें करना है तुम वो करो। अगर एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं एक कक्षा के अंदर, शिक्षक तो वही हैं जो सबको पढ़ा रहे हैं, पर अलग अलग हर कोई फील्ड में जाते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता है। तो यहाँ पर दोष शिक्षक का नहीं है, यहाँ पर है हमने उनको लिया किस वे में है, हमने उनकी स्वीकारोक्ति किस वे में की है अपने जीवन में। बस इतनी सी बात है। बाकी ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, किंतु जो मुख्य बात ये है, भगवान श्री कृष्ण तो ये कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सब में देखता है, उसके लिए मेरा कभी नाश नहीं होता और मेरे लिए उसका कभी नाश नहीं होता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी समाप्त नहीं हूँ, मेरा कभी अंत नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए कभी समाप्त नहीं होता, माने ये अनंत है। भैया गीता में बड़ा एक्सटेंसिवली बात की जाती है धर्म की, कि अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, और इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज आती हैं कि लोग
मॉरल राइट्स या फिर मॉरल ड्यूटीज प्लस अपने धर्म, लाइक बड़ी कन्फ्लिक्ट्स आती है ना लोगों की जिंदगी में. प्रिंसिपल्स, लाइक प्रिंसिपल्स कैरी कॉन्सिक्वेंसेस इन दैट सेंस. तो आपका क्या टेक है इस चीज़ के ऊपर? धर्म क्या है? अभी एक शब्द में यदि कहूँ तो धर्म धृ धातु से बना है संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है धरत इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है. अब आप इसे अलग अलग वे में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं. जैसे एक शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, एक विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, माता पिता का धर्म है बालक की रक्षा करना, उसकी जब तक कि वह समझदार नहीं हो जाता तब तक उसका लालन पोषण करना. फिर बालक का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना. एक नागरिक का धर्म है अपने राष्ट्र की रक्षा करना. एक राष्ट्र के नेता का धर्म है कि वह अपने प्रजा की रक्षा करे. एक राजा का धर्म है. धर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसे हर फील्ड में देख सकते हैं. मित्र का भी धर्म है अपने मित्र की सहायता करना. गुरु का भी धर्म है अपने शिष्य को यहाँ तक न रोकना, उसको वहाँ तक लेके जाना जहाँ तक उसे जाना है. शिष्य का भी धर्म है कि गुरु के द्वारा वहाँ तक पहुँचे जहाँ उसे जाना है. धर्म हर जगह है, कहाँ नहीं है धर्म. धर्म कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसे ऐसा कहा जाए कि ये अभी पनपा है. धर्म तो सनातन है. सनातन माने क्या? जो चिर पुरातन है, जो प्राचीनतम है. तो धर्म का कभी उदय होता है क्या? सनातन का कोई निर्माता नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमारी परंपराएं हैं, नियम है, कर्तव्य है हमारे. इन्हीं को भूल जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? जब सृष्टि में भी सबसे पहले से जब चीजें चली आ रही हैं तो सब एक दूसरे को फॉलो करते आ रहे हैं ना. भगवान भी अर्जुन से कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. मतलब जैसे जैसे हमारे ज्येष्ठों ने आचरण में लाए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने जो फॉलो किया जिन चीज़ों को, हमारे जो पूर्वज हैं वो भी उसी मार्ग के पर चले हैं, फिर हम भी उन्हीं तो फॉलो कर रहे हैं. यद यद आचरति श्रेष्ठा, जैसे जैसे उन्होंने अपने आचरण में लाया वैसे वैसे ही हम भी फॉलो करते हैं. और उन्होंने जो प्रमाणित कर दिया वही है कि हम उसी को अपनाते हैं. सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. जैसे महाराज जनक, भगवान जनक को उदाहरण देते हैं अर्जुन को कि आप जनक को देखो. महाराज जनक राजा होते हुए भी अपने धर्म से नहीं गिरे. वो मन के उस रसातल पर जीते थे कि वो इतने आध्यात्म में इतने ज़्यादा थे कि बड़े बड़े ऋषि उनके पास में आते थे ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान की चर्चा करने के लिए. और वो राजा थे. उनका धर्म था क्षत्रियोचित पालन करना, प्रजा का पालन करना, सब कर रहे थे, किंतु मन के उस रसातल पर भी जी रहे थे जहां उन्हें रहना चाहिए. तो भगवान अर्जुन को यही कहते, जब उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा अपना तो फिर तुम क्यों छोड़ के भाग रहे हो? व्हाई आर यू सेइंग कि मुझे युद्ध नहीं करना है? ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं. भाई जैसे गीता में ना कंसेप्ट है फ्री विल का, कि आपको लगता है कि जैसे फ्री विल ह्यूमंस को दी गई है कि हमारे पास बुद्धि है सोचने के लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं चाहे बुरा है चाहे गलत, लाइक वी हैव फ्री विल. आपको लगता है कि फ्री विल कृष्णा जी की विल के हिसाब से गीता में है, लाइक हमारी साइकोलॉजी में? चैप्टर नंबर 6 में भगवान ने अर्जुन को कहा है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मनो ह्यात्मनो बंधु आत्मनो रिपुरात्मनः. मतलब मनुष्य अपना कल्याण स्वयं कर सकता है. अच्छा. कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता. ये झूठी बात है. मैंने उसको संवार दिया, मैंने उसको बना दिया, मैंने उसको बिगाड़ दिया, किसी ने मुझे बना दिया, किसी ने मुझे बिगाड़ दिया. कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी को संवार नहीं सकता. व्यक्ति अपने आप ही अपना कल्याण करता है और अपने आप ही अपना नाश करता है. जब वह अपने उद्धार के लिए बढ़ रहा होता है तब वह अपना मित्र है, और जब वह अपने नाश के मार्ग पर बढ़ रहा होता है तब वही अपना शत्रु है. ना कोई किसी का शत्रु है, ना ही कोई किसी का मित्र. खुद हम अपने आप के मित्र हैं, खुद हम अपने आप के शत्रु हैं. अब यहाँ बात आती है तो इससे बड़ा फ्री होल्ड क्या होगा कि आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं. हाँ, महापुरुष, गुरुजन, विद्वान जन ये आपको प्रेरणा दे सकते हैं. अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारी इस बात से किसी को प्रेरणा मिल सकती है कि भाई भगवत गीता हमारे जीवन में आनी चाहिए, मुझे पढ़नी चाहिए. आई हैव टू रीड भगवत गीता. और केवल पढ़नी नहीं, मुझे अपने जीवन में लानी चाहिए भगवत गीता. तो अगर हम ऐसा मान करके चल रहे हैं, अपने जीवन में लेके आनी है, तो हम प्रेरणा बन रहे हैं. हम किसी के जीवन को नहीं संवार सकते. बिल्कुल.
हम उनके लिए प्रेरक हो सकते हैं, लेकिन ये जो इच्छा उसके अंदर आई है कि मुझे अब अपने आप को बदलना है, तो जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हम ही अपना कल्याण करते हैं, हम ही अपनी उद्धार करते हैं, हम ही अपना नाश करते हैं। आप चलो आप बड़ा डीप स्पिरिचुअल पॉइंट पे ले गए, बट यू नो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी अगर आप ये से बोल रहे हो, इन द सेंस कि आर यू सेइंग कि जैसे मोटिवेशनल इंडस्ट्री है इंडिया में, लाइक पेप टॉक्स देते हैं, स्पीकर्स आते हैं, ये कर लो वो कर श्री लो। कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर है क्या? आप मुझे एक नाम बता दीजिए। ऐसे समय में अर्जुन को उस विषाद से बाहर निकाला है जिस समय अर्जुन हिस्टीरिया नामक रोग से पीड़ित था। डू यू नो अबाउट हिस्टीरिया? हिस्टेरिया, पागलपन, हाँ। अर्जुन इस रोग से पीड़ित था। हिस्टीरिया में व्यक्ति उल्टा बोलता है। बिल्कुल। अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध करके क्या करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं राज्य करके क्या करूंगा। जब तुझे ये सब नहीं चाहिए तो फिर युद्ध करने क्यों आया भाई? तो व्यक्ति उल्टा बोल रहा है ना। बिल्कुल भैया। तो ये हिस्टीरिया रोग के लक्षण है। कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है कि इस संसार में जो युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन को जिस समय वो कह रहा है गांडीवम सृंसते हस्ता त्वचैव परिधह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मेरा हाथ से गांडीव गिर रहा है, फिसल रहा है, मेरी स्किन जल रही है, बर्न हो रही है, मेरा रोम रोम कांप रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और मेरी सिचुएशन ऐसी हो कि मेरा गला सूख रहा है और अब मैं खड़े रहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू सिट, मुझे बैठना चाहिए, ऐसे कह करके वो धम से बैठ जाता है रथ के पिछले भाग में। ये डिप्रेशन की हाईएस्ट सिचुएशन है। हाँ जी। वो कह रहा है मैं कांप रहा हूँ, वो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मन भ्रमित है, क्योंकि वो इस समय एक रोग से पीड़ित है। ऐसे समय में कृष्ण ने अर्जुन को बाहर निकाला उस समस्या कृष्ण ने अर्जुन को उस समस्या से बाहर निकाला, और उसमें बाद में अर्जुन कह रहा है नष्टा मोह स्मृति लब्धा। मतलब भैया मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे मेरी अच्छा। स्मृति प्राप्त हो गई है, अच्छा। अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। परिणाम उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ था। अब ये जैसे हम बात करें पागलपन या डिप्रेशन की, हाँ। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया, तो अब लोग कैसे बचे थे भैया इसी सेम इंस्टेंस में? जैसे यू नो आजकल बहुत ट्रॉमास लोग सह रहे हैं, माइनर चीज़ों को बहुत बड़ा बनाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, देखिए मैं ना बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक सामान्य सी बात कह रहा हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आइए, मैं आपको समाधान दूंगा भगवद गीता से। अच्छा। जीवन की हर एक समस्या का समाधान भगवद गीता में सन्निहित है। भगवद गीता क्या बोलती है इस टॉपिक के ऊपर? डिप्रेशन को लेकर के समस्या क्या है आपकी? चलो मेरी तो कोई फिलहाल अभी समस्या नहीं, आई एम नॉट इन डिप्रेशन, ओके, बट सपोज करो वन इज इन डिप्रेशन कि मे बी किसी का डिवोर्स हो, या फिर मे बी किसी का ब्रेकअप हो गया, मे बी किसी का पेपर नहीं क्लियर हुआ, जैसे नीट के भी बच्चे, अभी कितना नीट स्कैम हुआ, काफी बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं। हाँ, नीट हो गया, जेईई हो गया, एग्जैक्टली। हाँ, एक ये हो गया एक्सपेक्ट, ये होता है करियर एक्सपेक्ट की, करियर एक्सपेक्ट के कारण ब्रेकअप पे चले जाओ, लाइक डिप्रेशन में चले जाओ। एक होता है रिलेशनशिप एक्सपेक्ट की, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई क्लोज माँ बाप किसी के मर गए। अब जैसे आपने बहुत सारे प्रश्न इसमें आ गए हैं। अगर किसी की डेथ हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई हैं, चैप्टर नंबर 2 क्या बताता है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। गॉड यार, नवानि संयाति, माने हम जैसे अपने अभी मैंने वस्त्र चेंज किए, तो पुराने कपड़े बदल करके मैंने नए पहने ना, ठीक इसी प्रकार से यह आत्मा, यह शरीर को, जब ये शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर अवस्था में आ जाता है, तब इस शरीर को बदल करके दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये एक आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, =mc²। हाँ जी। उन्होंने कहा कि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। तो ये एनर्जी वहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में आत्मा कह रहे हैं, उनसे पहले वो कह रहे हैं कि आत्मा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। न इसे सुखाया जा सकता है हवायु के द्वारा, न इसे शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही इसे गलाया जा सकता है, और ना ही इसको किसी को मार सकता है ये। तो फिर ये है क्या? इट इज़ जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी की जगह आप ऊर्जा के स्थान पर आत्मा रख दीजिए, आत्मा के स्थान पर ऊर्जा रख दीजिए। नष्ट क्या हो रहा है? पदार्थ नष्ट हो रहा है, लेकिन ऊर्जा एज इट इज़ है, अपने उसी फॉर्म में, सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है।
वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। इसीलिए जीवन में आपने देखा होगा, हम जब कहते हैं कि मेरा कोई अपना गया, तो आपका जो अपना था ही नहीं तो फिर गया कौन? भगवान तो ये भी बता रहे हैं आपका अपना है कौन। वो कह रहे हैं मैं हूं सबका अपना। मानिए आपके शरीर में जो विद्यमान जो ब्रह्म है, जो तत्व है, जो चैतन्य आत्म तत्व है, वही है ब्रह्म, वही है कृष्ण, वही है राम, वही है शिव, सब कुछ वही है, कुछ बाहर नहीं है। एवरीथिंग इज हियर। वो कह रहे हैं अहम हृदय सन्निविष्टः, सबसे समीप तो मनुष्य के मैं हूं, पर उसका ध्यान मेरे पर ही नहीं जाता। बिल्कुल। वो ध्यान दे रहा है तो अलग अलग चीज़ों पर, भटकाव है उसके जीवन में क्यों है। अब हमारे यहाँ आईएएस या हम किसी लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम 100% नहीं दे पाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में ही आता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक व्यक्ति का पतन कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप। एकदम कोई नहीं, किसी की बुद्धि एकदम खराब नहीं होती है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे? अब आप वो समझिए, ध्यायतो विषयान् पुंसा, जब आप किसी एक विषय का चिंतन बार बार करते हैं, हाँ जी, तो आप उसके साथ अटैच होने लगते हैं धीरे धीरे। अब जैसे सपोज दैट ये पॉडकास्ट ही है, अब मैं इसका चिंतन बार बार कर रहा हूँ, यार आप आएंगे, आपसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये बात करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा, हम इसमें नेगेटिव वे में चले जाते हैं। यही बाद में जाके ओवर थिंकिंग बन जाती है, ओवरलैपिंग बन जाती है। इससे बचने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, जब मनुष्य बार बार एक ही विषय का चिंतन करता रहता है तो उससे वो अटैच हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो उस चीज़ को अपने जीवन में लाना चाहता है। लाइक जैसे अभी हम टीवीज़ पर या वीडियोस में नए नए कंटेंट देख रहे हैं, आजकल रील्स हम स्क्रॉल करते रहते हैं 1 to 1। उन स्क्रॉलिंग में कुछ चीज़ हमारे दिमाग में एकदम हीट कर जाती है, यार ये है बस, ऐसा कैसे, वो हमारे कंटेंट, फिर हम चाहते हैं हम भी ऐसी करें। जैसे किसी ने देखा, कोई उपाय देखा, यार ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो उसने कहा मैं भी फॉलो करता हूँ। अब जब वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो उसके साथ में अटैच हुआ, पहले चिंतन हुआ, फिर अटैच हुआ, अटैच होने के बाद उसके साथ वो उससे जुड़ेगा। अब कोई उसमें बाधा कर दे, लाइक पेरेंट्स कह दे बेटा ये वाला काम गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या शिक्षक कह दे कि तुम्हें 18 घंटे पढ़ना है या तुम्हें 12 घंटे स्टडी करनी है, और हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और है, तो हमें उस पर क्रोध आएगा। और जब इंसान को क्रोध आता है तो उस समय वो सम्मोह में आ जाता है, उसकी स्मृति का नाश हो जाता है, उसमें वो ये नहीं समझ पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसी सिचुएशन में वो ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है जो नहीं करने वाले होते हैं, और धीरे धीरे फिर वो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसके पास कुछ बचेगा क्या? अगर हम बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में आगे, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस लक्ष्य के बारे में बार बार सोचना चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो यार मुझे सुबह जल्दी उठना है। अब सुबह जल्दी उठना है, आपने ऐसा सोचा बुद्धि के द्वारा, पर अभी अपने धारणा शक्ति नहीं बनाई है, आपके पास धृति नहीं है। जिस दिन धारणा शक्ति आ जाएगी उस दिन आप सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। लेकिन आप सोचते रहिए सुबह 4 बजे उठेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, मैं जो भी योजना बनाता हूँ मेरी सफल नहीं होती, मैं सोचता हूँ मैं कल ये वाला काम करूँगा, वही नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सोचा है, आपने दृढ़ निश्चय नहीं किया है। ऐसे ही अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी की बुद्धि का काम है केवल उस योजना बनाना, लेकिन आपकी धृति, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन, राइट, उसका काम है उसको निश्चित करना, मुझे ये काम करना ही करना है, देन यू कैन डू। तो हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक गृहिणी के लिए, हर एक कृषक के लिए, इवन दैट आप कह रहे हैं समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर किसी भी जीवन में किसी भी लक्ष्य को लेकर के चला है, चाहे वो भौतिक लक्ष्य है, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य है, चाहे वो कैसे भी लक्ष्य हैं, वह उसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसकी दृढ़ निश्चय नहीं है। तो दृढ़ निश्चय होगा, देन यू कैन डू। भी अगर हम बात करें आत्मा की, जैसे गीता में है कि आत्मा से मिलाप होना चाहिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, आई कैन सी दैट। तो आपको क्या लगता है कि भैया कि हाउ कैन अ पर्सन रिकनेक्ट विद हिज आत्मा? आत्मा क्या है? ब्रह्म है, वो कहीं बाहर तो है नहीं। यू आर सेइंग इट्स अ ब्रह्म। एग्जैक्टली। ब्रह्म माने ईश्वर।
ईश्वर को आप हम पहले साकार रूप में देखते हैं सामने। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं तो हम दोनों बात कर पा रहे हैं, फिर मैं आपके पास में नहीं होऊंगा तो आप मेरी बातों को सोचेंगे, उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा करना चाहिए क्या। तो ये हो गया एक साकार रूप में। उसके बाद निराकार रूप, माने आप उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, वही एक तत्व है जिसको हम शिव कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, जिसको दुर्गा कहते हैं, जिसको काली कहते हैं, जिसको राधा कहते हैं, सब एक हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, और वो ब्रह्म हम में ही विद्यमान है। कारण क्या है, हम कामना किसकी करते हैं, जो अप्राप्त है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वो तो पहले से प्राप्त है, उसकी ओर तो सिर्फ बढ़ना है, वो हमसे दूर नहीं। इसलिए आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है, आत्मा ही परमात्मा है। जब आप अपनी ओर बढ़ने लगते हैं तो आप ईश्वर की ओर ही बढ़ रहे हैं, चाहे आप साकार से होकर के जाइए, चाहे आप डायरेक्ट निराकार की ओर बढ़िए। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, ये ब्रह्म है। आपने तो भैया लाइक प्रॉब्लम भी खत्म कर दी है ना। लाइक इतने लोग वो होते रहते हैं कि यार सोचते रहते हैं कि हमें तो ऊपर जाएंगे, हम हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, हम आत्मा से कनेक्ट हो जाए वगैरह वगैरह। आप फिर तो उखाड़ के कि आप बोल रहे कि सीता तुम सारे बेवकूफ हो, है ना। क्योंकि क्या है, भगवत गीता में कृष्ण जो कह रहे हैं, हाँ जी, भगवत गीता एक्चुअली में सभी शास्त्रों का एक सारांश है, एक सार है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अल्टीमेटली हम सबका लक्ष्य यही है कि हमें सबसे पहले स्वयं को जानना है। ये तो बहुत ही लक्ष्य है कि मुझे ये वाला ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, बट वी हैव टू नो अबाउट आवरसेल्व्स, हु आई एम। तो अगर मैं आत्मा हूँ, अगर मैं वो स्वरूप हूँ, तो आत्मा तो कभी मरता नहीं। हाँ जी, तो मेरा तो कभी मरण हो नहीं सकता। मर कौन रहा है, शरीर। दुख किसको हो रहा है, शरीर को, आत्मा को तो कोई दुख नहीं होता, ऐसा भगवान कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये आत्मा ना तो मरता है और ना ही किसी को मारता है, तो तुम केवल निमित्त मात्र बन रहे हो भाई। जिससे कि किसी की डेथ होगी कि अब शरीर नहीं रहा, तो आत्मा के साथ क्या होगा, आत्मा के साथ क्या होगा, ये बहुत सामान्य सी बातें हैं। किसी की मृत्यु हो गई है, उसके जैसे कर्म होंगे, उन कर्मों के अनुसार उसका अगला जन्म होगा, रिबर्थ होगा। वह तब तक आता रहेगा जब तक कि वह कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक कि कर्मों का बंधन लगा हुआ है तब तक उसका रिबर्थ होता रहेगा, आता रहेगा। तो इज इट लाइक कि रीबर्थ होना अच्छी बात नहीं है? नहीं, कि जब तक हमारे कर्म, जब तक हमें कुछ कर्म काटने हैं या फिर कर्म को पूरा करना है, प्रायश्चित वगैरह, प्रायश्चित हो गया ना, मतलब कि बेसिकली एक तरह से आप ऐसे कहिए, जब तक हम पाप और पुण्य के चक्कर में पड़े हुए हैं, हाँ जी, तब तक अब रीबर्थ होता रहेगा। अच्छा, तब तक आते रहेंगे। कुछ लोगों का होता है, हम पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ मुझे कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ ये हो जाए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तो पाप और पुण्य को एक तरफ रख दे भाई। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योग क्या है, योग में स्थित होकर के तुम कर्म को करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, विदाउट एनी अटैचमेंट, डिटैचमेंट के साथ में तुम अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करते रहो। कर्मों के साथ अटैच नहीं होना। हम कहते हैं कर्मों को छोड़ देते हैं, अरे आप कर्मों को छोड़ देंगे, क्या छोड़ा आपने, कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। छोड़ना क्या है, कर्म नहीं त्यागे जाते। कोई कहे मैं घर से परेशान हो गया तो घर छोड़ दिया, वन में जाकर के तपस्या करने लगे, पता चला वहां भी मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब फिर छोड़ना क्या है, छोड़नी है आसक्ति। तो आप संसार में रह करके भी सारे कामों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसके लिए आपको हिमालय जाना ही पड़ेगा, आपको कंदराओं, हिमालय की कंदराओं में बैठना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप ग्रेटर नोएडा में रह सकते हैं, आप ग्रेटर नोएडा में भी रह सकते हैं, आप दिल्ली में रह सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि ये है डिटैचमेंट। और ये कैसे आता है, आप सबके साथ हैं और आप किसी के साथ भी नहीं हैं, आप सबके और आप किसी के भी नहीं। अभी ये डिटैचमेंट की बात कर रहे थे, मेरा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एक होता है कि आप जैसे कर्मों की अटैचमेंट की बात कर रहे थे, पीपल कैन अटैच टू पीपल एज वेल, कि जैसे अगर मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरी अगर फ्यूचर में कोई वाइफ हो या फिर बच्चे या फिर भाई बहन, कुछ भी होता है, सबका ही ऐसा होता है, तो अटैचमेंट हो जाती है। बिल्कुल। और काफ़ी लोग रिश्तेदार भी ले लो, कजन ले लो, सिबलिंग्स ले लो, कि लोग काफ़ी के लिए बड़ा कुछ करते हैं, एंड देन पीपल एक्सपेक्ट कि यार हमें भी कुछ उनसे प्यार मिले, या फिर वो भी मान ले कभी ऐसा तो होता ही है ना कि भाई बड़े कम लोग होते हैं कि विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी, लाइक सामने से कुछ आए उसके बगैर भी प्यार दें, बहुत कम लोग करते हैं,
कि डिटैच लोग फिर फील करते हैं, अगर मैं इतना प्यार करता उसने उसने इतना प्यार नहीं किया, हम इतने अप्रिशिएशन शो करें, वो इतने अप्रिशिएशन शो नहीं कर रहे, तो कि हमारा लव बड़ा अंडरमाइन हो रहा है। तो आपका इस चीज़ के ऊपर क्या टेक है? देखिए क्योंकि क्या है, जब तक जीवन में अपेक्षाएं हैं तब तक आप सुख और दुख में बंधे रहेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हो आप तब अपेक्षा रखो ही ना। बिल्कुल, मुझे किसी की सहायता करनी है तो मुझे उसके लिए फ़ोटो क्लिक कराना क्यों है जी? जी बिल्कुल। अगर मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए क्यों? हम्म। क्या मैं किसी की कुछ पाने के लिए किसी की सहायता कर रहा हूँ? अगर कुछ पाने के लिए सहायता कर रहा हूँ तो मेरी कामना है, ये अपेक्षा है। मैं किसी को दान दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं जिसको दान दे रहा हूँ ये मेरी जय जयकार करे, क्यों करे भाई? दान तुम दो या मत दो। कहने का अभिप्राय ये है, अब जैसे हम ही हैं, हम किसी कार्य को कर रहे हैं, हम अपेक्षा रखने लग जाएं, हमें सब प्रेम करें, क्यों करें? हम लोग अधिकारों की बात बहुत करते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए हाँ था, हाँ जी। उसको ये करना चाहिए था, उस सरकार को ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। हम बहुत लोग बातें करते हैं इस बारे में, पर मुझे क्या करना चाहिए कोई बात नहीं करता है। मेरे कर्तव्य क्या है उस पर बात नहीं करते। अधिकांश परिवारों में विवाद का कारण जानते हैं आप क्या है? यही वाला अधिकार। पत्नी वो अपने अधिकार की बात करती है, हाँ। पति वो अपने अधिकार की बात करता है, माता पिता वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, बच्चे वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, सब अधिकारों की बात करने पर आपका कर्तव्य क्या है? एक बच्चे को अपने माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य क्या है? एक पेरेंट्स को बच्चों के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, ये कर्तव्य है। हम कर्तव्यों पर चर्चा नहीं करते हैं, हम अधिकारों पर चर्चा करते हैं। इसलिए अधिकांश परिवार विखंडित होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, एकल परिवार बनते जा रहे हैं। आपको पता है पहले के टाइम में सब सामूहिक रहते थे, जॉइंट फैमिलीज रहती थी। आज कितनी जॉइंट फैमिलीज रह रही हैं? बहुत कम होती हैं। पहले जॉइंट फैमिली से धीरे धीरे आप डाउन, एक अगर आप ग्राफ देखेंगे, जॉइंट फैमिली में 18-20 लोग होते थे, फिर धीरे धीरे 15 पर आ गए। धीरे धीरे क्या होने लगा, चाचा ताऊ एक साथ रहने लगे। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, माँ बाप और उनके 2 बच्चे हो गए बस। हम दो हमारे दो वाली स्कीम शुरू हो गई। अब वो हम दो हमारे दो वाली धीरे धीरे इस पीढ़ी ने आकर के क्या कर दिया, हम दो हमारा एक। अब धीरे धीरे वो भी ऐसा जा रहा है, हम दो हमारा एक कुत्ता बस। सीरियसली आप देखिए बहुत फैमिलीज में ऐसा है जी, बच्चे नहीं करते हैं, कहते हैं हम तो बस एक कुत्ते को पाल लेंगे। भैया एक बात है, कुत्ता पालना बहुत आसान होता है, बच्चे अकॉर्डिंग लेकिन कुत्ता वंश चलाएगा क्या? बिल्कुल। फिर उनकी पीढ़ी का एंड यहीं पर है, बिल्कुल ये तो है। फिर उनका वंश नहीं चलेगा। फिर जो अर्जुन कह रहा है ना, लुप्त पिंडोदक क्रिया, चैप्टर नंबर 1 में अर्जुन जो अपनी विडंबना कृष्ण के सामने रख रहा है कि कुल नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन की जो शंका है, जो कृष्ण के समक्ष रख रहा है, फिर वो यहां पर आ रही है। कुत्ते पालेंगे तो वंश कैसे चलेंगे? मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि आप कुत्ता मत पालिए, पर आप बच्चे नहीं पाल रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं। आप कह रहे हैं हम तो इसे ही मान लेंगे सब कुछ। तो आपका अपने राष्ट्र के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य हैं, आपका अपने परिवार के, अपने वंश के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें कौन करेगा? नहीं, आप सबको बैठ करके बस ये बताएंगे कि तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए था, तुम्हें वैसा कर लेना चाहिए था। व्हाई आर यू सेइंग? नहीं किया तो कुत्ता पाल लूंगा। नहीं किया तो कुत्ता पालेंगे। व्हाट इज दैट? राइट। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं भगवत गीता इज अ लाइफ स्टाइल, हम उसे जी रहे हैं तभी तो कह रहे हैं, नहीं जीते तो हाउ कैन आई से? चलो लेट्स टॉक अबाउट भैया इसी से टॉपिक मेरा रिगार्डिंग है निष्कामा कर्मा कि सेल्फलेस एक्शन करो। ये गीता में बहुत बोला जाता है। भैया किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सेल्फलेस एक्शन करने की, तो आपका आपकी क्या राय है? गीता का क्या मैसेज है, हार्डकोर मैसेज इस टॉपिक के ऊपर? भगवान अर्जुन एंड व्हाई डू पीपल स्ट्रगल? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हम अपने आप को कर्ता मान करके बैठे हैं, मैं करता हूँ, कर्ता हम मिति मन्यते। वो अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया। हम किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कोट किया था चैप्टर नंबर 6 का एक श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानम। हम किसी के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्म या फिर जो अभी कर रहे हैं उनके अनुसार चल रहा है। एक्चुअल में कर्म क्या है? कर्म वह है
जैसे कि आपने कहा पहले कि हमें सेल्फलेस कर्म करने के लिए, तो सबसे पहले तो इंसान क्या करते हैं, सेल्फलेस कर्म करना माने कर्म को छोड़ देते हैं। तो कर्म छोड़ना, आप आइज़ का ब्लिंक करना छोड़ सकते हैं क्या? सांसों के आने जाने को छोड़ सकते हैं क्या? तो फिर इनके साथ अटैच नहीं हुए, हम कर्म के साथ में अटैच हो जाते हैं। हमें कर्म के साथ अटैच नहीं होना है। सांस ऑटोमेटिकली आ रही जा रही है, आपको पता भी नहीं है। आइज़ कितनी बार ब्लिंक कर रही हैं आपकी, हम नहीं जानते। लेकिन हमें ये पता है मैंने किसके साथ अच्छा किया था, मैंने किस किस के साथ अच्छा किया है। हम ये सारी चीज़ें याद रखते हैं। फिर हम अपेक्षा रखते हैं। हम रिलेशन जानते हो किस बिहाफ पे बनाते हैं, ये कभी काम आएगा मेरे। हाँ हम मतलब इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि हम संबंध भी स्वार्थ पर बनाते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति से मिल लिए, इससे संपर्क रखना चाहिए, ये जीवन में कभी काम आएगा। जीवन में कभी काम आएगा, इसलिए संपर्क बना रहे हैं क्या? आप काम के लिए संपर्क बना रहे हैं या परमार्थ के लिए? तो कर्म वास्तव में क्या होना चाहिए? कर्म की गति क्या है? कर्म वह है जिसमें किसी को कष्ट ना हो, जिसमें सबका हित छुपा हो, और जिसमें कर्तापन का अभिमान ना हो। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ठीक है, जो हो रहा है सब निश्चित है, जो चल रहा है सब कुछ चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, इस पे फोकस रखना चाहिए बस। आप भैया, अब जैसे कुछ ना प्योर हार्टेड सोल्स होती हैं लाइक मी, आई वुड से सो कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ तहे दिल से, मुझे पता है कि मुझे इससे कुछ नहीं मिलना, या फिर जो उनसे दूसरा आदमी है वो भी मेरे लिए कुछ करने नहीं वाला, या फिर मैं कुछ अटैचमेंट या फिर लव की एक्सपेक्टेशन रखूँ। आई डोंट डू दैट शिट कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कर्तव्य बनता है लोगों की मदद करना, मैं करता हूँ। मेरे माँ बाप खुद के है ना, वो बोलते तू इतना सबके लिए क्यों करता रहता है, तेरी कोई परवाह नहीं मारेगा, या फिर तू सबके लिए अवेलेबल हो जाता है, तू इतना अवेलेबल ना हुआ कर, सबकी हेल्प ना किया कर, कोई नहीं पूछता। दिस इज माई मदरली कंसर्न कि इतना टाइम ना वेस्ट करे वगैरह वगैरह। तो आप ऐसे लोगों को या फिर मेरी मम्मा को क्या समझाओगे? मम्मा को पॉडकास्ट देखिए, एक छोटी सी एक स्टोरी है। एक बार एक साधु थे, हाँ और उनके कुछ शिष्य उनके साथ में थे। वो गंगा में स्नान कर रहे थे। तभी एक बिच्छू आया, उसने आकर के मतलब वो वहाँ पर डूबने लग रहा था गंगा के जल में। उस साधु ने क्या किया, उस बिच्छू को ऐसे हाथ में लिया और उसे बाहर निकालने लगे। बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिया। साधु ने एकदम हाथों को धोया, फिर से बिच्छू को उठाया, फिर से बाहर रखा, उसने फिर से उनको काटा। उनके शिष्य देख रहे हैं, वो बार बार ऐसा कर रहे हैं, अंततोगत्वा उन्होंने उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार मतलब ये क्या है, वो इनको काट रहा है बार बार, ये फिर भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। सेम थिंग इज हियर, राइट। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, हमें पता है हमारा बुरा करेगा, और मुझे काटते हैं बाद में, हमें ही काट रहे हैं बार बार, हम फिर भी हेल्प कर रहे हैं। तब साधु ने कहा, बिच्छू का स्वभाव है काटना, पर मेरा स्वभाव नहीं है उसे मारना। बिल्कुल, वाओ। मेरा स्वभाव है उसको बचाना। तो जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं कैसे छोड़ दूं? जब उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, उसने अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, तो मैं कैसे छोड़ूं? यू मेक इट साउंड सो सिंपल, सीरियसली। आप मतलब हम किसी की सहायता कर रहे हैं, मेरा स्वभाव है, तो मुझे अपेक्षा नहीं तुम मेरी सहायता करो। आई डोंट केयर अबाउट इट। बिल्कुल, ये मेरा कर्म है ना, ये मेरा स्वभाव है। आपका स्वभाव है मेरे साथ बुरा करना, तो आप करिए, आई एम रेडी फॉर दैट। ये आपने ना बड़ा इजीली बोल दिया, बट इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग टू इट। जनरली मैं आई एम गेटिंग इमोशनल थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि आपने जो बोला ना बिल्कुल टच किया मेरा हार्ट पे ना, कि यार वाओ, इससे ज़्यादा बेस्ट इलस्ट्रेशन आई डोंट थिंक एनी पर्सन कैन गिव ऑन दिस इशू व्हाटसएवर। सीरियसली दिल जीत लिया भैया सच्ची में बात करके, क्योंकि ये ना पीपल स्ट्रगल अलॉट कि हाँ भाई फॉर मैं मेरी बात नहीं कर रहा, लाइक दुनिया सोचते है कि हाँ भाई इस लड़की ने धोखा दे दिया, सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, या फिर मेरे माँ बाप ने अच्छे, मेरे माँ बाप बाढ़ में जाए, लाइक काफ़ी लोगों के पेरेंटल इश्यूज होते हैं। तो पीपल थिंक लाइक दिस, यहाँ की रिश्तेदार नहीं अच्छा, रिश्तेदार बाढ़ में जाए, कट ऑफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, यू नो। बट आपने तो लिटरली सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, यू नो, लाइक इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ये कहाँ की स्टोरी है जो उनसे आपने बताई? एक्चुअली स्टोरी ये गीता में तो है या फिर कहाँ पे? गीता में नहीं है, स्टोरी तो काल्पनिक है, काल्पनिक है, पर समझाने के लिए कि हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। वही तो भगवान ने अर्जुन को यही समझाया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया। इसका मतलब अपने धर्म में मरना अच्छा है, हाँ, अपने स्वभाव के साथ में मरना अच्छा है, हाँ। पर दूसरे का नहीं। बस यही बात है। अगर इसका किसी का स्वभाव ही गंदा हो तो वो अच्छा नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं।
आप वाल्मीकि महाराज को देखिए ना, क्या थे वो? पहले एक डाकू थे, सबको लूटते थे, पर मरा शब्द बोला सबसे पहले, राम भी नहीं बोल पाए, और बाद में क्या बन गए वो? महर्षि वाल्मीकि। तो एक व्यक्ति जो कि बहुत निकृष्ट है, इस मार्ग में वह भी समुन्नीत हो सकता है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कौन जानता है? वर्तमान का किया गया कर्म ही भविष्य है। आपका भविष्य उसी चीज़ पर निर्भर करता है। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बहुत आंकड़े लगाते रहते हैं अपने मन में बैठे बैठे, ख्याली पुलावों में डूबते रहते हैं। मैं ऐसा कर लूँगा, एक घर बना लूँगा, एक गाड़ी खड़ी होगी, ये खड़ा होगा, वो होगा, ये होगा। अरे यार, आज अभी जी नहीं रहे हो ठीक से, आगे की लेकर चल रहे हो, आज कर्म कर नहीं रहे हो, केवल लेट करके सोच रहे हो। गाड़ी आ जाएगी क्या आपके घर के सामने? घर बन जाएगा क्या आपका अपने आप? उसके लिए आपको आज कर्म करना पड़ेगा, तभी तो भविष्य निर्भर करता है आपके आज के कर्म पर। वर्तमान का किया गया कर्म ही भविष्य की अनुत्पन्न शिशु है। जो चला गया उसको लेकर के ये जो पास्ट की जो स्मृतियां हटीली स्मृतियां हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। वी हैव अ वेरी प्रेसिंग इशू, जैसे आजकल के टाइम पे पॉलिटिकल क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, इन अब तो क्लाइमेट चेंज पे गए, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ गए हैं, दुनिया नष्ट होने को आ रही है देखा जाए तो। ऐसे टाइम पे भैया क्रिटिकल टाइम पे इतने भगवत गीता क्या क्या टीचिंग्स देती है? भगवत गीता का मूल उद्देश्य ही की है, आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए। आप दूसरों को उनके अधिकारों के बारे में मत देखिए, आप अपना कर्तव्य देखिए। मेरा कर्तव्य क्या है? एज अ स्टूडेंट, एज अ सन, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ लॉयर, एज अ जज, एज अ पॉलिटिशियन। हर एक प्राणी का अपना अपना कर्तव्य है। अगर सब अपने अपने कर्तव्यों को फॉलो करना शुरू कर दें, मैं कह रहा हूँ समस्या है कहाँ जी? आप समाधान लीजिए ना, कहाँ है समस्या? भैया एक बात होती है ना, जैसे कि होता ना कि हमारे कर्म बढ़ेंगे, या फिर होता ना कि इससे पाप पड़ेगा, कि कर्म क्रॉस करने हैं, या फिर कुछ ना कुछ होता है कि ये काम अगर गलत करोगे तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, कि इंस्टेंट कर्मा है, फिर लाइक कहते नहीं कर्मा होता ही है। तो आप कर्मा की थ्योरी में बिलीव करते हैं? एग्जैक्टली। हाँ, तो इसका भी क्या प्रोसीजर होता है? कर्म क्या है मैंने आपको पहले ही बताया ना, आप जो वर्तमान में कर फॉर रहे हो। एग्जाम्पल, मैं आपसे बदतमीजी से बात करूँ, या फिर आपको मैं गालियाँ निकालूँ, आइदर ऑन फेस आइदर ऑन कॉल, ठीक है ना, या फिर मेरा क्लाइंट है उसको मैं लूटूँ, या फिर मेरा एक गिल्टी क्लाइंट है और उसको मैं डिफेंड करूँ एज अ लॉयर, मेरे साथ क्या होगा, या फिर इन जनरली लोगों के साथ ऐसा क्या होता है? एक्चुअली क्या है, अगर मान लीजिए मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ और वो अच्छा है और मैं उसे लूट रहा हूँ, तो बाद में मुझे भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर मुझे ये नहीं कहना मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, फिर मुझे उसके लिए रोना नहीं है, बैठ करके तैयार रहो ना, क्योंकि आपने भी तो लूटा है ना। तो आप लूट रहे हो तो कौन सी समस्या है? आप भी तो किसी को लूट करके आए हैं ना। डू यू बिलीव ऐसा जनरली? आई नो कि आपकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है, इट इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ ट्रुथ, इट इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ ट्रुथ। बट आपको लगता है कि ये एक्चुअल में ऐसा होता भी है कि जितना लोग दुनिया को तंग करते हैं उतने वो खुद तंग होते भी हैं? देखिए क्या है, आज आप देख रहे हैं कि कुछ लोग किसी के साथ बुरा करके बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, अभी उनके पिछले कुछ पुण्य बचे हुए हैं, इसलिए वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन वो खत्म होंगे वो ऊपर जा कर के नीचे गिरेंगे, संभालने वाले भी नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, बहुत धन संपत्ति है, बच्चे हैं, पर बच्चे कहाँ रह रहे हैं? विदेशों में जा कर के रह रहे हैं। माँ बाप कहाँ रह रहे हैं? अकेले रह रहे हैं। बाद में क्या हुआ, उनकी स्थिति क्या हुई? अभी नोएडा की आपने कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी कि एक लेडी जो कि एक फ्लैट में, बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया में रहता था और वो मर गई वहीं पर। आसपास किसी को पता भी नहीं कि वो मर गई हैं। जब वो घर से बदबू आने लगी तब बाद में पता चला कि हड्डियों का ढांचा ही मिला है केवल। ये कर्म नहीं तो क्या है? आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है पानी के लिए। जिन बच्चों के लिए आप जीवन भर कमाते हैं वही आपको छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आपने भी तो किसी के बच्चों को अलग किया होगा ना। देखिए कर्म बिल्कुल ऐसे है, आपने जिसके साथ जैसा किया है उसके लिए तैयार रहिए। इस जन्म या तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा? अगला जन्म तो बहुत दूर की बातें हैं जी, आप अभी देखिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने भी काफ़ी देखा है कि कुछ लोगों को इस जन्म में कुछ खास, काफ़ी केसेस होते हैं कि इस जन्म में कुछ खास भुगतना नहीं पड़ता, तो लोग अगले जन्म में भुगतते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी अम्मा की, जैसे अम्मा बोलते हैं कि मैं कभी कभी तंग होके पूछता हूँ,
मेंटली डिस्टर्ब हो गया फिर आउट ऑफ इमोशनल सेंस ही कि मम्मा ये ना दुनिया में इतना दुख है कि कोई बेचारा अंधा है, कोई काना है, कोई चल नहीं सकता, कोई 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 पागल है, कोई इतना गरीब है कि खाने की रोटी नहीं है, किसी की बाय बर्थ कोई डिसऑर्डर है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये मक्खी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया सच्ची में यार। ये आई कहाँ से? एक ही है वो। हाँ वही तो एक ही चल आ रही है इसको काटेंगे नहीं, कुछ नहीं होता लेट इट बी। तो ऐसा होता है कि मैं मम्मा को बोलता हूँ अम्मा इतना दुख है तो यार आप फिर क्या भगवान की पूजा करती हो। मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं कि मैं भगवान मानता नहीं हूँ, ऐसे ही मैं कुछ कह रहा था उनसे। उनका उनका ये कहना था कि गीता में यही है कि ये कर्म होते हैं और आपको फिर भुगतना पड़ता है कि अगर ऐसे ऐसे इस जन्म में अगर ऐसे ऐसे कर्म किए हैं तो अगले जन्म में ऐसे ऐसे फिर जन्म लोगे या फिर ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी आपके जीवन में। तो गीता क्या भैया, आपको क्या लगता है, आपका अपना अपनी ओपिनियन दीजिए अकॉर्डिंग टू गीता। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कर्म मनुष्य को बांधते हैं। आपको पता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान भी मनुष्य को बांधता है। रियली? अच्छा। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अनघ कहते हैं भगवान अर्जुन को, अनघ का अर्थ होता है निष्पाप। तो अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञान संगेन चानघ, कि ये जो ज्ञान है ये भी अटैचमेंट हो जाता है इससे भी। तुम तो बड़े ज्ञानी हो यार, बहुत अच्छी बातें करते हो, बहुत नॉलेज है। तो व्यक्ति के मन में एक बीज रोपण हो जाएगा, यार मैं ज्ञानी हूँ, इसका मतलब मैं कुछ भी कह सकता हूँ, इसका मतलब मैं तो सबके सामने बात कर सकता हूँ। तो ये बांध लिया उसको एक ज्ञान ने। तो ज्ञान भी मनुष्य को बांधता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे तुम इन सबसे ऊपर उठ जाओ भाई, सत्व रज तम इन सबसे ऊपर उठो, ये जो प्रवृत्ति है इनसे ऊपर उठ जाओ और बिना किसी अटैचमेंट के डिटैच होकर के अपने कर्म को करो, बस कर्तव्य कर्म। फिर मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, कर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्म। हमें अपने कर्तव्य कर्मों को देखना चाहिए। तो भैया मैं इस सिचुएशन को कैसे हाईलाइट करूँ? अगर फॉर एग्जांपल कोई गरीब है, कोई मेंटली चैलेंज्ड है, कोई चल नहीं सकता है, फिर कोई बहुत ही लाइक पीछे के इश्यूज हैं, आपको पता है शुड आई फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम? उनकी और हेल्प करनी चाहिए? फिर मैं सोचूं कि हाँ ये तो अपने अपने कर्म काट रहे हैं, वो करते वो हैं तो अपने कर्म काट रहे हैं, हाँ। पर मेरा अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए ना। अच्छा। वो ही तो अपने कर्म काट रहे हैं ना। हाँ जी, ठीक पर है। अगर मैं समर्थ हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए ना। ये मेरा कर्तव्य है ना, मेरा कर्म है ये। वो अपना कर्म काट रहे हैं, इट्स ओके, पर मुझे उनका नहीं देखना, किसी के दोष को नहीं देखना, किसी के दोषों को मत देखिए। ये देखिए हम उनकी सहायता कर सकते हैं क्या, अगर कर सकते हैं तो करनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, ये बिल्कुल बिना किसी अपेक्षा के कि बिना मुझे बिना इनसे बिना कुछ किसी मिलेगा। अपेक्षा के, हाँ। बिल्कुल। जैसे बहुत ब्लाइंड्स लोग हैं, बहुत एनजीओज ऐसी चल रही हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अनाथालय हैं, उनमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। वृद्धाश्रम हैं। अब वहाँ पर वो उनके कर्म हैं, ठीक है, वो जैसा करके आए हैं वो अपना सब कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी इस जन्म में हूँ, अगर मैं समर्थशाली हूँ, मेरे पास है सामर्थ्य है, तो मुझे उस अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के कि मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में, मैं फ़ोटो खिंचा करके केवल इंस्टाग्राम में फेसबुक पे डाल दूंगा तो मेरे फेसबुक लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, यार तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, देखो मैं यहाँ आज यहाँ आया हूँ, मैंने ये काम किया। क्या है ये सब? आप केवल वीडियोज़ या रील के लिए काम कर रहे हैं क्या? तो फिर आपका स्वार्थ है। अगर आप केवल ये काम इसलिए कर रहे हैं कि समाज में इस चीज़ को देख करके अन्य लोग भी प्रेरित हों और वो भी वृद्धाश्रम में जाकर के लोगों की सहायता करें बिना किसी अपेक्षा के, ये सही। कर्म की गति इतनी गहरी है कि इसमें बड़े बड़े विद्वान में मोहित हो जाते हैं। कैसे? कई बार दिखने में निकृष्ट होने वाला कर्म, यदि उसके पीछे उद्देश्य सात्विक है तो वो कर्म सात्विक बन जाता है, और यदि दिखने में सात्विक होने वाला कर्म उद्देश्य निकृष्ट है तो कर्म भी निकृष्ट हो जाता है। आप ना मैं समझ गया जो आपने बोला है। ब्रेक इट डाउन अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा बहुत और सिंपल हिंदी में, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने चीज़ बोली है ना। इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, बहुत कम लोग समझ पाएंगे ऐसे। प्लीज़ ट्राई देखिए ये elaborate। बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मान लीजिए आपने धोती कुर्ता पहन लिया, शिखा रख ली, माथे पे लंबा तिलक लगाया और आपने सोच लिया आप धार्मिक हैं। तो ये नहीं है। धर्म केवल इतना ही नहीं है, इससे आगे भी है।
धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगा लेना, शिखा बंधन कर लेना, ये आपका कर्म हो सकता है, आपका कर्तव्य हो सकता है, पर धर्म ये नहीं है आपका कि इससे आप लगा करके आप हिंदू बन गए, आप सनातनी बन गए हैं। नहीं, आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं क्या जो सनातन के हैं? आप शास्त्रों को पढ़ते हैं क्या? आपको शास्त्रों का ज्ञान है क्या? कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है? अगर नहीं किया तो फिर आप समाज को बरगला रहे हैं। एक व्यक्ति जो कोट पैंट पहन करके बैठता है और वो बता रहा है कि धर्म क्या है, राष्ट्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब वो जान रहा है, शास्त्रों को अध्ययन उसने किया है। तो शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं कि आप धोती में बैठेंगे तभी लोग समझेंगे, ऐसा नहीं है। आप सात्विक वस्त्र धारण कीजिए, ऐसे वस्त्र धारण कीजिए जो ठीक ठाक हो, अच्छे हों। शास्त्र ने ये भी नहीं कहा कि आप वस्त्रों को छोड़ दो बिल्कुल, लेकिन आप उन मर्यादित वस्त्रों को पहनिए। अब दिखने में तो लग रहा है कि यार ये कोट पैंट पहन के बैठा है, हमें क्या समझाएगा, तो दिखने में लग रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य पीछे क्या है कि कोट पैंट पहन करके या उसकी वेशभूषा जो भी हो, लेकिन उसका उद्देश्य है समाज को एक दिशा देना, वो दिशा दे रहा है। एक व्यक्ति जो कि उन वस्त्रों को पहन करके केवल समाज को लूट रहा है, तो उसका उद्देश्य लूटना है, तो इसका मतलब वो दिखने में तो है सात्विक, पर उसका उद्देश्य क्या है, तामसिक, तो वो कैसा कहलाएगा, तामसिक कहलाएगा। एक दिखने में तो लग रहा है तामसिक, लेकिन उद्देश्य सात्विक, तो सात्विक कहलाएगा। ये बिल्कुल एकदम, मैंने कहा ना, कर्म की गति इतनी गहरी है, भगवान अर्जुन से खुद कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े विद्वान तक मोहित हो जाते हैं, वो ही नहीं समझ पाते कर्म की गति इतनी गहरी है। भैया आपके हिसाब से गीता के कोई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं विच आर वेरी कंफ्यूजिंग फॉर पीपल, या फिर नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट, विच एब्सोल्युटली पीपल शुड नो, कि ऐसे कुछ हैं टॉपिक्स या फिर कुछ श्लोक या फिर कुछ टीचिंग्स जो लोगों को पता ही ना हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और मे बी इवन सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स? बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, जैसे भगवत गीता को लेकर के लोगों का जो प्रोस्पेक्टिव है, कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, तो गलत कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे बच्चे घर छोड़ देंगे, तो ये गलत है। एक गलत प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो बना रखे हैं लोगों ने। भगवत गीता को समझ करके बालक अपने कर्तव्य को समझ रहा है, फिर वह करता है जो उसे करना चाहिए। ऐसे जैसे भगवत गीता में चैप्टर नंबर 17 में हर इंसान की श्रद्धा के बारे में बात की गई है, लोग उसे नहीं समझ पाते हैं। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, कैसा भोजन हमें करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, दान के भी प्रकार बता रखे हैं, दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, मतलब श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक और तामसिक। इतना डीपली भगवत गीता में है, चैप्टर नंबर 17 अगर आप पढ़ें तो इतना डीपली है कि आप कहेंगे मेरे तो जीवन का हर चीज़ यहाँ पर है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 2016 में फर्स्ट टाइम में भगवत गीता पढ़ी थी। दैट टाइम मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आया, मैंने उसके बाद फिर से रीड किया, फिर से अगेन, देन उसके बाद समझना शुरू किया भगवत गीता क्या है वास्तव में। तो मैंने कितनी बार अपने जीवन में देखा है कि मुझे जब जब लगा है कि मैं गिरने वाला हूँ या मेरे साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित होने वाली है, तो मुझे भगवत गीता ने इतना सहारा दिया है कि मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। कि मैं अचानक भगवत गीता खोलिए, कोई ऐसा श्लोक मेरे सामने आ गया है जो बिल्कुल एकदम सिचुएशन से मैच करता हुआ है। जैसे एक बार की बात है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं 2016 में समाज के कार्य के लिए हम निकले थे, हम राष्ट्र का काम करेंगे। राष्ट्र का काम करते करते समय बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा यार मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं यार, मतलब इनको खुद सोचना चाहिए ना मेरे बारे में। मतलब मेरा ऐसा माइंडसेट होने लगा था और मेरे मन में कई बार ऐसी बातें आने लगी थी यार, मतलब ठीक है मैंने इसकी इतनी सहायता करी, मैंने इसका इतना सब कुछ किया, इसने मेरे लिए क्या किया। ऐसे ही फिर एक दिन मन बहुत परेशान हो गया था। हमने सबके लिए किया, एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था, कुछ लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया हमें, इनके समर्पण में कमी आ गई है, या ये तो अब बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गए हैं,
है ना, लाइक अब इनके अंदर समर्पण नहीं रहा है, तो ये कि चाटुकारिता नहीं रही, तो वो चीज़ हट गई। तो ऐसे ही मन बड़ा परेशान हुआ है, हमने कितना कुछ किया है, ये फिर भी ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद ऐसे ही मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, अचानक से ऐसे खोली भगवत गीता और वो श्लोक सामने आया कि मनुष्य जीवन में आपको सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म पे ध्यान देना है, आपको क्या मिलेगा इस चीज को छोड़ दीजिए। श्लोक है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम केवल निमित्त मात्र हो, तुम केवल एक माध्यम बने हो, सब कुछ नहीं हो। तो इसलिए तुम्हें किसी से कुछ चाहिए, उस चीज को छोड़ दो। वो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासेते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हें किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वास्तव में मेरे हो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है, तो फिर किसी और पर भी अगर विश्वास कर रहे हो तो मुझे ही सब में देख लो। मैं तुम्हारी हर चीज वहन करूंगा और मैं उनकी कृपा को प्रतिपल, क्षण कहना भी बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रतिपल महसूस करता हूँ, प्रतिपल देखता हूँ जीवन में, हर पल उनकी कृपा का अनुभव करता हूँ। और ये आप देख सकते हैं चीज़ें इतनी स्मूथली चलती हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे कहाँ निकल गई मुझे पता भी नहीं चलता। लोग बाद में कह रहे होते हैं आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल कैसे गए। मैंने कहा मैं नहीं निकला हूँ, ये जिनके हम हैं वो निकल गए हैं। मुझे भैया आपके बारे में बात करनी है। द पॉडकास्ट इज ऑफिशियली ओवर। व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इज आप अपनी लाइफ बताइए। आई नो अबाउट यू, मैं काफ़ी कुछ पढ़ा आपके बारे में, बट आप व्यूअर्स को भी बताइए भैया, क्योंकि आपकी लाइफ इन ऑन इट्स ओन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। तो आप थोड़ा बताओ कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे गीता के साथ। आप कब इतना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए, किस एज में? लाइक आप अभी एक टाइम पे पीपल वुडंट बिलीव कि आप कैलिफोर्निया से पीएचडी कर रहे हो, राइट? Nobody can believe it. He's pursuing California PhD from California University. तो so diverse life, right? तो how is it possible? Please थोड़ा अपने बारे में बताओ मुझे। मेरा जो सब्जेक्ट है Like from birth to present day, I want to know. I'm very interested. एक्चुअली हमारे परिवार में किसी ने भी कभी कोई संस्कृत नहीं पढ़ी है, भगवत गीता नहीं पढ़ी है। मेरे पिताजी पुलिस में हैं, तो घर में कभी ऐसा कोई माहौल भी नहीं रहा है कि आपको भगवत गीता पढ़ाएंगे। बस ये था तुम नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। हमने भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया, तैयारियां शुरू की। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेरा मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एज ऑफ टुडे। अच्छा, हाँ अभी भी। इतना टफ होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे पता बट आई है। लव केमिस्ट्री, और ये हमारी केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हाँ, हैं। मैं एक्चुअली केमिस्ट्री को भी जीवन में देखता हूँ, हाँ, बिना केमिस्ट्री के जीवन भी नहीं है, ये केमिस्ट्री तो है। बिल्कुल। तो ऐसे ही आरंभ हुआ। मैं अपनी स्कूलिंग करने के बाद 2016 की बात है ये, कि दैट At that time you were 18 years old, 18, 19, right? हाँ राइट। मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन में कुछ अलग करना है, लाइक जो सबसे अलग हो, कुछ अलग हट करके। क्या केवल इतने में ही नौकरी करना और वहाँ तक चले जाना, केवल वहीं सेटल्ड हो जाना, इतना ही है क्या जीवन? आई वाज थिंक अबाउट दैट। मुझे नहीं पता वो प्रेरणा कैसे, उनकी कृपा है कि जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आए कि मैंने सोचा नहीं, मुझे अब समाज का काम करना है। तो मैं 2016 में समाज कार्य की ओर, मैंने जन जागृति की ओर, कि कैसे हम यूथ या कैसे हम अन्य जो संभ्रमित वर्ग है उसको कैसे ठीक मार्ग पर ला सकते हैं, कैसे मनुष्य को उनके कर्तव्यों से उनको अवगत करा सकते हैं। इस पे काम करना शुरू किया 2016 से। 2016 में मतलब वैसे तो मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, पर मैंने संस्कृत सीखनी शुरू की। Why? बिकॉज मुझे क्योंकि शास्त्रों को पढ़ना था। आई वांट टू नो द ट्रुथ, सत्य है क्या वास्तव में, जो दिख रहा है वह है या जो नहीं दिख रहा वह है। तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की, कुछ ने बताया ये धर्म है, कुछ ने बताया ये कर्म है, कुछ ने ये कहा, कुछ ने कहा, किसी ने कहा भगवत गीता में ये कहा, भगवत गीता में वो कहा है। लेकिन जब मैं पढ़ता तो मुझे वो बातें नहीं मिलती थी। इसलिए मैंने सोचा मुझे भगवत गीता एज इट इज़ पढ़नी है संस्कृत में। तो फर्स्टली आई हैव टू लर्न संस्कृत लैंग्वेज।
मेरा ऐसा इतना लेकिन होता ना कि इतनी हिम्मत मैंने भी वैसे भैया ट्राई की था, पढ़ी है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने पढ़ी थी भक्ति वेदांता की इन इंग्लिश। ओके लेकिन उसमें इतने श्लोक्स हैं संस्कृत के, या फिर इतनी शुद्ध लाइक लिखी हुई है संस्कृत या फिर हिंदी वगैरह, कि बहुत बंदा सोचता है हाँ यार मैं तो कहाँ फंस गया हूँ, कि बंदा पढ़ता नहीं कभी भी पूरा। आप खुद कह रहे हो आपने 3 बार पढ़ी समझने के लिए, नहीं मैंने वही लेकिन वही आप कहा। कह रहे हो आपने संस्कृत में फिर सीखी, कि संस्कृत हाँ पढ़ी सीखी मैंने फिर आपने इतनी हिम्मत। 2016 में मैंने 5th ऑफ जून 2016 मैंने संस्कृत सीखनी शुरू की। अच्छा डेट भी याद है। क्योंकि मेरा रिबर्थ है, ओके। तो अपने रिबर्थ के बारे में किसको याद नहीं हाँ जी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा। एक तरह से कहिए कि मैं जो जीवन को जी रहा था, हम्म। एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा था। मैंने उस समय पर संस्कृत सीखनी शुरू की। मैंने 10-15 दिन में संस्कृत सीखी। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें होती गई, संस्कृत धीरे धीरे आने लगी। पर मैं कहने लगूँ कि एकदम परफेक्ट आ गई, ऐसा नहीं था कि मैं शास्त्रों का अध्ययन करूँ। मैंने फिर और सीखी। 2017 तक सीखते सीखते 18 आ गया, मैंने तब तक सीखी। और मैं संस्कृत लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए, कि संस्कृत भी जैसे जन जागृति में आए, कि संस्कृत एज अ लैंग्वेज हर कोई पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है, उसके लिए भी काम करना प्रारंभ किया। 2019 में मैंने पहली क्लास ली थी संस्कृत भगवद गीता की। मैंने किसी को भगवद गीता पढ़ाई, क्योंकि तब तक मैं पढ़ चुका था। संस्कृत टू संस्कृत मैं चीज़ों को समझने लगा था। नाउ मैं भी संस्कृत बोल सकता हूँ। आप जैसे आप और मैं हिंदी इंग्लिश में बात करें, मैं ऐसे संस्कृत में बात कर सकता हूँ। मैंने ऐसे संस्कृत सीखी। उसके बाद अभी मैं संस्कृत में बातचीत कर सकता हूँ, संस्कृत लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो ये सारा करने के बाद संस्कृत में ऐसा क्या है भैया जो हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं है? संस्कृत इज़ अ रूट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सब भाषाओं की जननी है, मूल है संस्कृत। आप भगवद गीता देखिए, किस भाषा में? संस्कृत में। संस्कृत वेद में। किस भाषा में? संस्कृत में है। हम्म। स्क्रिप्चर्स जितने भी हैं किस भाषा में? संस्कृत में है। तो आप अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप किसी का मत पढ़ रहे हैं, स्पेकुलेशंस पढ़ रहे हैं ना। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वो आप एक किसी का मत मतांतरों में पढ़ रहे हैं। बट इफ़ यू हैव टू नो द एज यूजुअल नॉलेज, हाँ पूरी जहाँ से ओरिजिन हुई थी प्योर exactly नॉलेज, वही बिल्कुल। देन यू हैव टू रीड संस्कृत लैंग्वेज। इसलिए फिर मैंने भगवद गीता फिर मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। तो आपके पेरेंट्स का टेक क्या था? लाइक अगर मैं ऐसी यही चीज़ कर दूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ तो खुश हो जाएंगे, यहाँ तो पागल हो जाएगी इसके कर क्या। स्टार्टिंग में तो सबका ये था, ये पागल हो चुका है। हाँ वही तो। सबका कहना था कि रिलेटिव्स भी और सब, अरे मतलब ये कहाँ कहाँ फंस गया, कहाँ फंस नौकरी गया करनी है, थी, इसे शादी जीवन का नहीं शादी पता करनी है। थी हाँ लड़के हाँ की। एग्जैक्टली। हाँ। सबका मतलब एक नज़रिया चेंज हो गया, सब जज करने लगते हैं। लेकिन अभी सबका ठीक है। क्या रहता है, पेरेंट्स भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी चिंता करते हैं। तो मैं उनको सही कहता हूँ, वो गलत नहीं है। बिल्कुल। वो अपने भी यहाँ पर ठीक सोच रहे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोचेगा ना, उन्होंने मेरे बारे में सोचा, गलत नहीं सोचा। पर मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ना प्लीज़। उस टाइम मेरी बीएससी चलती रही, मैं बीएससी कंप्लीट की। देन उसके बाद एमएससी कंप्लीट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमएससी में। तो सबने देखा कि अच्छा इतना सब करते करते भी आप स्टडी में भी जा सकते हैं आगे। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब से सबके जो वे ऑफ टॉकिंग, सबकी बिहेवियर बदल गए। क्योंकि फिर सिलेक्शन अमेरिका में हुआ स्टडी के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात सबके लिए थी कि संस्कृत भी बोलते हैं, ये भी आता है, वो भी, ये सब ठीक है। तो सब ईश्वर कृपा है। ऐसा हुआ तो सबके लिए चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इट इज़ वेरी टफ भैया। ये कोई इतना इजी वे नहीं है। मैंने समाज में वो सारी चीज़ें फेस की हैं जो जन सामान्य करते हैं। मैंने ये भी देखा है क्या होगा संस्कृत पढ़ करके, क्या होगा भगवद गीता पढ़ करके। तुमने कौन सा क्या कर लिया है, बताना भैया मुझे। तो ऐसे कई इंसिडेंट आए हैं जब लोगों ने ये भी कहा है कि आप बेकार की चीज़ों में पड़े हुए हैं, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं भगवद गीता या संस्कृत पढ़ करके। आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, और आप तो वैसे भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप कहाँ फंस गए हैं। बिल्कुल। तो मैंने यही कहा कि देखिए मैं फंसा नहीं हूँ, मैं अब निकलने लग रहा हूँ। एक्चुअल में विद्या का अर्थ क्या है? सा विद्या या विमुक्ता। ये विद्या वह है जो आपको मुक्त कर दे। आज की विद्या का अर्थ क्या हो गया है? सा विद्या या नियुक्त विद्या वही है जो नियुक्ति दिला दे। तो ये प्रोस्पेक्टिव जब चेंज होता है, ज्ञान आपको मुक्त करता है। ऐसा भी है। आपकी खुद की लाइफ में बिफोर रीडिंग भगवद गीता एंड आफ्टर रीडिंग भगवद गीता, आपकी पर्सनल डिसीजन मेकिंग में कितना फ़र्क आया? सबसे बड़ा जो परिवर्तन है जो मैं देखता हूँ
किसी भी चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता हम्म मैं पहले नहीं कर पाता था, वो जल्दी कर लेता हूँ। भगवत गीता से मेरे जीवन में वो परिवर्तन आया है कि आज मैं खुद नहीं, बहुत सारे जीवन जो भगवत गीता के द्वारा संवार पा रहे हैं। मैं भगवत गीता पढ़ाता हूँ आज, जिसमें हमारे 300+ स्टूडेंट्स हैं। हम्म वो सब मेरे से बड़ी बड़ी आयु के भी हैं। बिल्कुल। वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उनके जीवन जितने बदले हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई बहुत गहरे डिप्रेशन में था, वो उससे बाहर निकला। हम्म किसी के जीवन में ऐसी सिचुएशन थी कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था, वो भगवत गीता में आया तो उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो उनके जीवन बदल गए। मेरे खुद के जीवन में वो सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब ये बात है 17 की, 2017। मुझे लगता था यार कुछ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा डिसीजन गलत है। हाँ मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट हुआ था उस समय पर, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मुझे लोगों की बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। ऑब्वियसली करते हैं भैया। किसी ने कुछ कहा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। यार मतलब मैं इतना गलत हूँ क्या? बिल्कुल। डू आई डिजर्व इट? हाँ, मतलब मैंने इनके साथ कौन सा अपराध किया है क्या जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? लेकिन आफ्टर भगवत गीता अब मुझे ये नहीं आता कि मैं इतना बड़ा गलत हूँ क्या। मैं बस ये देखता हूँ कि अपना कर्म बिगाड़ रहा है। बिल्कुल। मेरा संवर रहा है। मेरा सबर है। क्यों? क्योंकि मैं अब कर्म के बंधन में नहीं हूँ। ठीक है, जो हो रहा है चल रहा है एज यूजुअल, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ। मेरे सबसे बड़ा जो भाव है वो ये आया है कि मैं वही हूँ जो वो है, उसमें और मुझ में तनिक भी भेद नहीं है। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं तो मेरा जो नज़रिया देखने का वो ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं, आप मेरे सामने जय नहीं बैठे हैं, मैं आप उन्हीं से बात कर रहा हूँ। आप में और मेरे में क्या अंतर है? हम सब में क्या अंतर है? शरीर के अंतर हो सकते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का अंतर हो सकता है, आयु का अंतर हो सकता है, और अंतर क्या है? नथिंग इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, वी ऑल आर इक्वल। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, आप भी वही हैं जो मैं हूँ, और वही ब्रह्म है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को लोग अनेक प्रकार से कहते हैं कि ईश्वर ये, ईश्वर वे। ईश्वर वही है जो आप में, वही मुझ में है। आपके शरीर की आकृति अलग हो सकती है, मेरे शरीर की आकृति अलग हो सकती है, आपको ज्ञान ज़्यादा हो सकता है, मुझे कम हो सकता है, लेकिन आप वही हैं जो मैं हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो बताया वेदांत के बारे में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो जब मैं स्वयं को जाना कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तभी तो मैं कहूँगा हाँ आप भी ईश्वर के अंश हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। अगर भैया जैसे एम और वसवी की आप बात करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, देन शुड बी डू आइडल वर्शिप। एग्जैक्टली। अब ये जो वर्शिप की बात आती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, चित्त की शुद्धि के लिए। अब मैं ब्रह्म हूँ, आपने जान लिया कि आप ब्रह्म हैं, कहने मात्र से ब्रह्म नहीं होते हैं। ओके, आपने जाना क्या? आप वहां तक की यात्रा पार कर चुके हैं क्या? मैं युवा हूं तभी तो कह सकता हूं जब मैं युवा हुआ। मैं अभी क्यों मैं वृद्ध हूं, आप मान लेंगे इस बात को? नहीं क्यों नहीं, वापस लिया भाई, इसलिए मानेंगे नहीं ना, क्योंकि मैं वृद्ध नहीं हूं। तो जब मैंने ब्रह्म को जाना ही नहीं, तो देन हाउ कैन आई से कि मैं ब्रह्म हूं? ये बात कौन कह सकता है? जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जान लिया, जिसने उसे तत्व से जान लिया। चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 3 भगवान अर्जुन से कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। हजारों करोड़ों मनुष्यों में पहले तो मनुष्य होना बड़ा कठिन है, फिर मनुष्य बन जाए तो भगवान के या सिद्धि प्राप्ति के लिए उस मार्ग की ओर बढ़ना बड़ा कठिन है। हजारों करोड़ों में से कोई विरले जाते हैं उस मार्ग पर, और उन सिद्धि प्राप्त कर रहे लोगों में, उन प्रयत्नशील लोगों में, क्योंकि लोग चमत्कार में अटक जाते हैं, अरे मैंने उसको ऐसा कहा ऐसा हो गया, अरे मैंने ऐसा कहा, वो तो वहीं अटक जाते हैं। वो मान लेते हैं यही सत्य है, किंतु यहाँ नहीं है। भगवान कहते हैं कुछ तो यहीं अटक कर रह जाते हैं। फिर वो कहते हैं कुछ विरले होते हैं जो मुझे तत्व रूप से जान पाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। किसी ने आज से दिल की बात बता रहा हूँ, व्हाट वी डिस्कस इन दिस 2 hours, इट इज एम्पावरिंग कि ये आदमी को फ्री विल तो देता है, बट आदमी को लिबरेट भी करता है। Exactly. You go to different class, you have different sort of a guru, या फिर कोई भी, they will try to कि चेन कर देंगे आपको कि ये सेक्स करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे बन जाओगे। लेकिन जो आपने आज बात कही है ना, लिटरली
इट इज माइंड ब्लोइंग पर लिटरली। ये मेरी बातें नहीं, भगवत हाँ गीता वही, की। लाइक यू टेलिंग द ट्रुथ, यू टेलिंग द ट्रुथ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, ये कर लो, ऐसे कर लो, भगवान पे ऐसे पानी चढ़ाओ, या फिर भगवान को ये करो, इसलिए इसकी पूजा करो, इसलिए वो करो। ये चीज़ें ठीक है, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट, आई डोंट, मैं नहीं मानता कि गलत है, बट कहीं ना कहीं ये ना लोगों को बाउंड कर देती वहीं है, पर अटक करके नहीं रहना है। अटक, लोग अटक जाते हैं। हाँ, उससे आगे भी बढ़ना है। हाँ लाइक जैसे हम अभी शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव को मान रहे हैं, हम राम को मान रहे हैं, क्या हम राम के चरित्र को अपना रहे हैं? बिल्कुल। क्या हमारे अंदर राम जैसा भाव है? मैं ना वही बोलता हूँ कि लोगों को अगर कोई जैसे कोई झूठा केस हो जैसे लॉ में, या फिर कोई गलत काम कर दे, मैं तो बोलता हूँ अब तो सुधर जाओ, अब तो राम मंदिर भी बन गया, यू नो कि अब तो राम मंदिर तक बन गया, अब तो सुधर जाओ, कोई क्राइम्स ना हो, यू नो कि राम मंदिर का बनना बहुत जरूरी था, दैट यू नीड डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी भगवान की, एक होगा टेम्पल होगा, यू लुक फॉरवर्ड टू, तभी तो आप चेंज लाओगे। अब पाथ तो आ गया, पाथ पे चल भी तो लो। दुख किस बात है कि राम मंदिर आज बन गया, लेकिन देश वही का वही है। हमारे यहाँ ध्यान की इतनी सारी विधियां हैं, भगवान की प्राप्ति के इतने सारे मार्ग हैं। आप भगवान को मानते हैं तो भी ठीक, नहीं मानते तो भी ठीक। ऐसा नहीं है कि आपको मार देंगे, बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हारा कर्म है। नहीं मानना मत मानो, मानना है तो मानो। इतना फ्री होल्ड है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। बहुत स्पष्ट सी बात है। जैसे कई बार हम मैं आपने ये क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, अपनी तरफ से बता रहा हूँ। कई बार एक क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं तो मैं वो वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि हम जब कहीं पर किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हम अटैच होने लगते हैं चीज़ों से। लाइक सुंदरता को देख करके, किसी के ज्ञान को देख करके हम अट्रैक्ट होने लगते हैं, यार कितना ज्ञानी है ये, तो हम उस पर अटकने लगते हैं, वहीं पर रुकने लगते हैं। किसी चीज़ को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं, किसी वस्तु को, किसी स्त्री पुरुष को देख करके, पुरुष स्त्री को देख करके, हर कोई किसी न किसी पर अट्रैक्ट होने लगता है चीज़ों पर। इसके लिए हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ना चाहिए। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। अगर आपको किसी में कुछ सुंदर दिख रहा है ना, तो आप सोचिए कि आप जिस सुंदरता को देख रहे हैं वो तो उनकी एक झलक मात्र है, वो कितने सुंदर होंगे। वाह। आप जिस ज्ञान को देख करके प्रभावित हो रहे हैं, ये तो नख के बराबर भी नहीं है, सोचिए उन्हें कितना होगा। तो ये अट्रैक्शन आपका जो है, ये व्यक्ति विशेष पे नहीं अटकाएगा, आपको वहां तक की यात्रा कराएगा जहां आपको जाना है। फिर आप किसी बीच में नहीं रुकेंगे। फिर अटैचमेंट, ये डिटैचमेंट का सबसे अच्छा मार्ग है। कई बार आता है ना, डिटैच हों कैसे, तो आप सब में उसी भाव को लाना शुरू कीजिए। भगवान भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 में कहते हैं, बहुनी में कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्म बीत जाने के बाद ज्ञानी जन मुझे प्राप्त कर पाते हैं। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। जो मुझ ईश्वर को सभी में देख ले, ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। ऐसे हैं ना के बराबर, अंगुली गणने, जिनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। और अगर ऐसे हैं तो उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं, भगवान ऐसा कहते हैं अर्जुन से। तो हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, कृते प्रयत्ने किम न लभे, प्रयत्न करने से क्या नहीं प्राप्त होता। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। जब एक डाकू, एक लूटपाट करने वाला व्यक्ति राम को पा सकता है, वो महर्षि बन सकता है, तो हम तो फिर भी ऐसी हम तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं पा सकते? हम क्यों किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते? जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं असंभव है। तो केवल आपका डिटर्मिनेशन पावर, अभी आपके अंदर वो पावर आई नहीं है, उसको क्रिएट कीजिए। बुद्धि में योजनाएं बनाइए, लेकिन डिटर्मिनेशन पावर को भी क्रिएट कीजिए। आई कैन डू इट एंड आई विल डू। ये स्पिरिट होगी तो देन यू कैन अचीव योर गोल एंड यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग। बस एक कहावत है अंग्रेजी में, सेल्फ ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑनेस्टी। इफ यू आर ऑनेस्ट योर सेल्फ देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट योर सेल्फ देन यू कैन डू नथिंग। सो ऑनेस्टी अपने लिए रखिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। ये दम्भ है, आप किसी को दिखाने के लिए भगवत गीता पढ़ने लगो, देखो हम कितने बड़े धार्मिक हैं, क्या दिखा रहे हो। बच्चा माता पिता को देख कर पढ़ाई करने लगे, देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर माता पिता के लिए पढ़ रहे हो क्या? किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए ईमानदारी रखो, प्रामाणिकता अपने लिए रखो।
दूसरों के लिए नहीं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आप जीवन में किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, किसी भी चीज़ को। बस इतनी सी बात है। Man, this was truly amazing. मैं तो सोच रहा हूँ रात को इधर ही रुक जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। बहुत मजा आ गया सच्ची में, दिल खुश हो गया मेरा। आई लव टू डू। मैं ना ऑनेस्टली इतना स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करता नहीं हूँ क्योंकि मैं ना, मेरा ध्यान पॉलिटिक्स, लॉ, ये जियो पॉलिटिक्स, इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा चलता है। ओके, बट यू हैव गिवन अ बिग टिल्ट टुडे। थैंक यू सो मच भैया, इट वाज एन ऑनर, थैंक यू सो मच। आई जेन्युइनली होप कि व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगी कॉन्वर्सेशन ये। इनक्रेडिबली हम्बल्ड, लव यू। थैंक यू।